जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? तो बच्चों कल आप लोग को हम 4.3 नए बता करके आप लोग को हम 4.4 बता दिए थे। तो कल आप लोग को बोले थे टाइपिंग मिस्टेक है बच्चों, लिखा है 4.3 लेकिन था क्वेश्चन 4.4 का। तो बोले थे आप लोग को कि कल इसका सुधार कर लेंगे, कल 4.3 आप लोग को बताएंगे। ठीक है, तो आज वही क्वेश्चन लेके आए हैं जो एनसीईआरटी में 4.3 जो सवाल, जितना भी सवाल है आज आधा लेके आए हैं, कल इसका पूरा लेके आएंगे। ताकि सब एक ही दिन में बता देंगे, ये सबसे बड़ा वीडियो बन जाएगा, मतलब 2 घंटा का बन जाएगा। तो आप ही लोग बोलिएगा सर कितना बड़ा वीडियो बना दिए। बहुत बच्चे छोटा वीडियो देखना चाहते हैं, 1 घंटा या 45 मिनट या 40 मिनट का। तो वही आप लोग को सिर्फ 40 से 45 मिनट तक में ये पांचों क्वेश्चन आप लोग को 5 तक बताएंगे। मतलब 1 2 3, मतलब 1 नंबर में 4 सवाल होगा इसमें, तो 5 नंबर तक बताएंगे इसमें, समझ गए। तो कल 6 से 11 तक है, 11 सवाल ही है, 11 नंबर तक ही सवाल है इसमें। तो चलते हैं, अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग बताएं नहीं कैसे हैं आप लोग, कमेंट देख रहे हैं सबका। तो अपना स्टार्ट करते हैं सेशन बच्चों। चलो देखते हैं सवाल, पहला नंबर आज इस सवाल में क्या कर रहे हैं। ठीक, सवाल नंबर 1। चलो 1 नंबर सवाल पढ़ो बच्चा। तो सवाल नंबर 1 में कह रहा है कि यदि निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग बनाने की विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। अस्तित्व पहले मालूम कर लें, कल बताएं अस्तित्व कैसे मालूम करते हैं। अगर डी का मान प्लस में आ गया तो कहेंगे अस्तित्व में है। अगर डी का मान माइनस में आ गया कहेंगे अस्तित्व में नहीं है। समझ गए? पहले अस्तित्व हमें है या नहीं है उसको मालूम करना है, उसके बाद अस्तित्व में रहेगा तो उसको पूर्ण वर्ग विधि द्वारा हम ज्ञात करेंगे। पूर्ण वर्ग विधि अभी तक ने बताया आप लोग को, आज बताते हैं। ठीक है ना। आप लोग को हम कितना समीकरण, द्विघात समीकरण हल करने का 3 विधि, कौन कौन विधि? गुणनखंड विधि, द्विघात सूत्र द्वारा द्विघात विधि और पूर्ण वर्ग विधि। गुणनखंड और द्विघात विधि द्वारा दोनों का दो विधि से आप लोग को बता चुके हैं समीकरण हल करने का। आज आप लोग को पूर्ण वर्ग, जो एग्जाम में पूछता है, एग्जैक्टली पूछता है, यही पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। और बहुत बच्चे पूर्ण वर्ग विधि नहीं बना पाते हैं, बहुत भारी लगते हैं। तो कोई भारी नहीं लगेगा बच्चों, आपको ऐसा सूत्र बताएंगे, यही सूत्र बैठा करके आप अगर पूर्ण वर्ग विधि द्वारा अगर हल करते हैं तो आंसर एकदम करेक्ट आएगा। ठीक है, तो पहला नंबर सवाल पहले चेक करते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। चलो देखो सवाल नंबर 1 कह रहा है, यही तो करने देते हैं कलर। कितना है? 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0 है ना जी। पहले ए बी सी का मान लिखते हैं। ए का मान कितना होता है, कितना है जल्दी बोलो तो 2, बी का मान कितना है -7 और सी का मान कितना है 3 है ना जी। जल्दी बोलो, ये ना। अब देखो बच्चा, ए का मान देखो, पहले डी बराबर सूत्र क्या होता है, पहले डी निकालते हैं ना, पहले अस्तित्व मालूम करते हैं। बी स्क्वायर माइनस 4 कल बताएंगे इसका सूत्र ये तो बोलो बी का मान कितना है -7 पर स्क्वायर -4, ए का मान कितना है 2 और सी का मान कितना है 3। तो कितना होगा 7 49 होगा बच्चा, होगा ना। माइनस का वैल्यू नहीं रहेगा। 4 दूनी 8 या 24 -24, तो 49 में 24 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो। 49 में अगर 24 को घटाते हैं तो कितना बचता है जल्दी बोलो, 25 तो बचता है ना। क्या कहेंगे अस्तित्व में है या नहीं है जल्दी बोलो, प्लस में है या माइनस में है, किसमें है? प्लस में है। तो अस्तित्व में है, लिखेंगे अस्तित्व में है। तो इसको कौन विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। अगर अगर इस जगह माइनस आ जाता, माइनस में बचता कोई अंक, तो कहते अस्तित्व में नहीं है, इसको यही छोड़ देते, आगे पूर्ण वर्ग विधि से नहीं बनाते। समझ गए ना। यह अस्तित्व में है तो इसको कौन विधि से बनाना है जल्दी बोलो, कौन विधि से बनाना है? पूर्ण वर्ग विधि से। कौन विधि से बच्चों? पूर्ण वर्ग विधि से। समझना बढ़िया से बच्चा आप लोग। अब देखो पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र होता है, ध्यान से देखो, इधर बनाते हैं, पूर्ण वर्ग
विधि। तो बोलो पूर्ण वर्ग विधि का क्या सूत्र होता है? कहेंगे x प्लस बी बटा 2a। क्या सूत्र होता है? x प्लस बी बटा 2a पर होल स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 4a स्क्वायर। ये सूत्र होता है। ये सूत्र आप याद कर लीजिएगा, समझ गए? अगर याद कर लीजिएगा बच्चों तो ये विधि अगर कहीं भी अगर सवाल देखोगे एग्जाम में तो पूछना है, एग्जाम में यही विधि पूछता है। एग्जाम में यही विधि यही सूत्र लगा दोगे, अगर मान निकाल लोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। ये सूत्र मालूम नहीं है सबको, लेकिन आप लोग पढ़ रहे हैं तो ये सूत्र एकदम याद कर लीजिएगा। एकदम गारंटी के साथ बच्चों कहते हैं, एकदम पूछता है 2 नंबर सवाल, 2 नंबर में पूछा जाता है ये सब सवाल, समझ गए ना? तो यहाँ मान बैठाते हैं बच्चों, ध्यान से देखो x प्लस का प्लस b का मान, यहाँ देखो b का मान कितना है? -7, -7 बटा 2, इसका गुना है, a का मान कितना है? 2। सबका पहले मान बैठाते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकाले है ना? है ये देखो यहाँ बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब देखो ये सूत्र बैठाए थे ना, डी बराबर सूत्र होता है बी स्क्वायर माइनस, यही ना है बी स्क्वायर माइनस 4। कितना मान आया है? चलिए बोलो कितना मान आया है? 25 ना आया है? लिख दो यहाँ 25। अगर आप बैठाना चाहते हैं तो बी का मान इधर फिर से आप बैठा के देख सकते हैं, यही मान आएगा। बी 4ac का मान बैठा के देखिए, 25 आएगा, समझ गया ना? तो 4 का 4, ए का मान कितना है? ए का मान जल्दी बोलो, ए का मान 2। तो दिक्कत, अब देखो बच्चा यहाँ फिर से करते हैं, x प्लस माइनस, देखो प्लस माइनस कितना होगा? -7 बटा 2 दूनी 4 पर होल स्क्वायर बराबर 25 बटा 2 दूनी 4 और 4 चौक 16, कितना होगा? 16। अगर बच्चों स्क्वायर को जब बराबर के ऊपर करेंगे किसमें जाता है? रूट में। बताए हैं, बहुत बार बताए, गरज गरज के मेरा गला मतलब गरजते गरजते खराब होने लगा, समझिए ना? अरे क्या करोगे दादा? तो यही बच्चों कहेंगे कि अगर बराबर के ऊपर ई पार प्लस में रहेगा तो माइनस में जाएगा, माइनस में रहेगा तो प्लस में जाएगा, बराबर के ऊपर रूट में मतलब स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं रूट में बदलता है, और रूट को अगर स्क्वायर की बराबर की पार लाते हैं तो स्क्वायर में बदल जाता है। अगर एक उदाहरण देते हैं, जैसे बोलो अगर हम यहाँ दीवाल, जैसे ये दीवाल है ना, दीवाल के ऊपर हम बड़का ईटा फेंकेंगे, झुंड में आदमी खड़ा है, फेंकेंगे तो लगेगा सबको, सबको नहीं लगेगा, मतलब कुछ आदमी को लगेगा, 4-5 आदमी। भाई अगर हम झुंड में इसको उधर फेंके तो सब पे, दोनों पे लग जाएगा, लगेगा ना? लगेगा ना? लगेगा। तो वही कर रहे हैं, तो मतलब क्या उधर करेंगे तो दोनों पे रुट जाएगा, जाएगा ना? स्क्वायर को जब ऊपर करेंगे तो क्या करेंगे? इधर जैसा रहने देंगे, x माइनस 7/4 बराबर रूट अंदर क्या होगा? 25/16 होगा ना? तो x माइनस 7/4 बराबर कितना होगा? 5/4। 25 का वर्गमूल 5, 16 का वर्गमूल 4, है ना जी? अब देखो बच्चों हमेशा इसके आगे क्या होता है? प्लस माइनस होता है, पता है ना? तो ये प्लस में एक बार माइनस, एक बार प्लस में लिखो, एक बार इसको माइनस में लिखो। ध्यान से देखो, इधर बनाते हैं, तो x माइनस 7/2 बराबर 7/4 जी, 7/4। एक बार प्लस में लिखो, प्लस 5/4, एक बार माइनस में -5/4, ठीक, माइनस प्लस में लिखिए। तब पहले इसको जब ऊपर, दोनों का आगे आगे में ये है, ये दोनों एक बार उधर करेंगे तो इसको इस मतलब उधर करेंगे तो दोनों के ऊपर जाएगा, जाएगा ना? तो ई माइनस में 7/4 माइनस में उधर जाएगा, प्लस में फिर इधर इसके बराबर करेंगे, मतलब क्या? इसको इसके बराबर पहले कर लो और तब इसको इसके बराबर करेंगे, करेंगे ना? है? तो x माइनस 7/4 बराबर 5/4 कर लो, ठीक है? और फिर यहाँ x माइनस 7/4 बराबर कितना? -5/4। अब देखो x बराबर क्या होगा? 5/4 और प्लस 7/4, इधर भी x बराबर क्या होगा? -5/4 और फिर प्लस 7/4 होगा ना? अब देखो बच्चा जब 4 कैल्शियम मिलेंगे, कितना? 4 है, कितना? 5 प्लस 7, और यहाँ क्या होगा? 4 कैल्शियम 4 लाएगा, -5 और प्लस 7, क्या होगा जी? अब जब हल करते हैं बच्चों कितना बचता है? यहाँ कितना बचता है? 5 7 5 12/4 या 12, 3 बचे। x बराबर कितना आया? यहाँ 3 आया। यहाँ x बराबर कितना आया बच्चों? 2/4, 2 दूनी 4, मतलब x बराबर 1/2 कर सकते हैं, 1/2 कर सकते हैं ना? तो यहाँ क्या आया? x का मान क्या आया? पूर्ण वर्ग विधि से 3 और 1/2, यही होता है पूर्ण वर्ग विधि। कितना होता है? यही, इसी को कहते हैं पूर्ण वर्ग विधि से सॉल्व करना।
बताइए बताइए आप लोग, समझ में आया? क्लियर हुआ? जल्दी बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अगर नहीं क्लियर हुआ तो ये तो सवाल बताते हैं, ध्यान से देखो, ठीक है? जल्दी उतार लो, जल्दी इसको जल्दी उतारो। चलो देखो, सवाल नंबर इसी का 2 नंबर, ध्यान से देखो, इसी का 2 नंबर देखो तो, दो नंबर सवाल क्या है? 2x² प्लस x माइनस 4 बराबर 0। फिर से वही कम करें, a बराबर कितना 1, b बराबर कितना, a बराबर 2 है जी, a बराबर कितना 2, b बराबर कितना 1, कुछ नहीं 1 है, और c बराबर कितना -4। ध्यान से देखो, पहले डी निकालते हैं, पहले चेक करते हैं अस्तित्व में है या नहीं है। सूत्र क्या होता है? b² माइनस 4ac। अब बोलो b का मान कितना 1 पर स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना 2, c का मान कितना -4। बोलो 1 गुना 1 1 होगा -4 दूनी 8 चौक 32, ये होगा जी 32, 4 दूनी 8, 8 चौक 32, अब माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 32 से कितना होगा 33, कितना होगा 33। प्लस में है माइनस में है? प्लस में है ना, प्लस में है, मतलब b का मान कितना प्लस में, तो पूर्ण वर्ग विधि से इसको बनाना है, यहाँ लिखना है पूर्ण वर्ग विधि। क्या लिखना है? पूर्ण वर्ग विधि। चलो देखो, सूत्र वही लिखेंगे, x प्लस बी बटा 2a पर होल स्क्वायर बराबर b² माइनस 4ac बटा 4 गुना a², ये होता है जी सूत्र। अब देखो x प्लस b का मान कितना है, जल्दी बोलो, b का मान यहाँ कितना है? 1 है, 1 बटा 2, a का मान 2 है, ये ना जी 2 है ना, पर होल स्क्वायर बराबर कितना, b² माइनस 4ac का मान कितना आया 33 ना, 33 बटा 4, a का मान कितना 2 पर स्क्वायर, ये होगा जी। सबका खाली मान बैठा दिए हैं, जो मान है यहाँ, ठीक। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, x प्लस 1 बटा 2 दूनी 4 पर होल स्क्वायर बराबर 33 बटा 2 दूनी कितना होगा 4, 4 चौक 16, कितना होगा 16, 33 बटा 16, ये होगा। फिर से वही कम करेंगे, स्क्वायर है ऊपर में, अगर उधर करेंगे तो रूट में बदलेगा, तो रूट में जाएगा, यार क्या बचा x प्लस 1 बटा 4 बराबर रूट अंडर 33 बटा कितना 33 बटा 16 ना। अब देखो 33 का तो वर्गमूल नहीं करता, लेकिन 16 के निकलता है, रूट तो दोनों पे है, तो 16 के निकलता है, 16 के निकाल लेंगे, इधर के जैसा रहने देंगे। x प्लस 1 बटा 4 बराबर, जल्दी बोलो, रूट तो 33 रह जाएगा, लेकिन 16 का होता है 4, कितना होता है 4। इसके आगे प्लस माइनस होता है, रहता है ना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस में लिखो एक बार माइनस में लिखो। x प्लस 1 बटा 4 बराबर, एक बार प्लस में प्लस प्लस लिखने छुपा रहता है बच्चा, तक लिखेंगे रूट अंडर 33 बटा 4, एक बार माइनस में माइनस रूट 33 बटा 4। बताइए बच्चा, अगर सॉल्व करते हैं x बराबर इधर बनाते हैं, x बराबर क्या होगा जल्दी बोलो, तो ये जाएंगे तो इसके यहाँ भी इसके लिए भी है ये, और इसके लिए भी ये है ना, एक करके बेटा एक करके कर दो ऊपर, पहले कर लो x बराबर, पहले इसको इसके बराबर करो, फिर इसको इसके बराबर करना, इसी तरह करना बच्चों, समझ गए आप लोग भी। x बराबर क्या होगा रूट 33 बटा 4 प्लस माइनस 1 बटा 4, फिर x बराबर फिर कितना माइनस रूट 33 बटा 4, और फिर माइनस क्या होगा माइनस 1 बटा 4, होगा। सॉल्व करते हैं कितना आता है x बराबर, यहाँ 1 4 4 कैल्सियम कितना 4 है ना, रूट 33 माइनस 1, ये ना जी। अब कैसे सॉल्व आगे नहीं होगा, यहाँ भी एलसीएम लेंगे, कितना माइनस रूट 33 माइनस 1, यही आंसर दिया हुआ है किताब में बच्चों, ठीक है ना, यही आंसर दिया हुआ है, आप लोग देख लीजिए उल्टा करके, ठीक है। क्लियर हुआ? बताइए आप लोग जल्दी, क्लियर हुआ तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए? देख लीजिए इसको बढ़िया से, क्लियर हुआ या नहीं हुआ, जल्दी कमेंट करो।
तो ठीक है, अगला नंबर सवाल, सवाल नंबर इसी का तीसरा नंबर सवाल है, ध्यान से देखो। ये तो देंगे आप लोग को बनाने के लिए पूर्ण वर्ग विधि से होमवर्क देंगे, ठीक है, एकदम जरूरी बच्चों। हमने अपने लिए होमवर्क नहीं देते हैं, आप लोग के लिए देते हैं। अगर हम सब चीज बताइए देंगे तो आप लोग क्या बनेंगे, जैसे आपको हम कोई भी चीज नहीं आती, अगर तब जब तक आप लोग खुद नहीं बनाइएगा, खुद नहीं कोशिश कीजिएगा, तो कहां से सीख पाइएगा कोई भी चीज बच्चों। जब तक खुद अपने से नहीं करोगे तो जीवन भर पढ़ते रहोगे, कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है, समझ गए। इसलिए कहते हैं कि जब तक खुद आप नहीं बनाओगे तब तक समझ में हिसाब गणित नहीं समझ में आएगा। इसलिए बच्चों आप लोग को होमवर्क बहुत जरूरी होता है देना। मेरा काम है, टारगेट है बच्चों कि बच्चे को खुद वर्क करने दो, खुद से करके सीखने दो, समझ गए। जब तक करके नहीं सीखोगे तो देखने से कोई फायदा नहीं है। तो ये तो बच्चों आपको रूट वाला बता देते हैं, ये तो प्लीज आप लोग बनाइएगा होमवर्क, समझ गए ना। ये तो आप लोग को होमवर्क दिए, इतना आसान जरूर बनाइएगा, और आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, ठीक। चलो देखते हैं फिर से। ए का मान कितना है लिखेंगे 4, बी का मान कितना 4√3, और सी का मान कितना जल्दी बोलो 3। पहले डी निकालते हैं, तो डी बराबर क्या होता है b² - 4ac। अब देखो बी का मान कितना है 4√3 पर स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना, ए का मान कितना 4 है, ए का मान कितना 4 है ना, और सी का मान कितना है 3 है। अब देखो जब सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो यहाँ थोड़ा सा यहाँ दिमाग लगाओ, थोड़ा सा। ये जो स्क्वायर है बच्चों, इसके भी ऊपर है, इसके भी ऊपर, जैसे ये छत है ना, ये छत है सिर्फ हमरे ऊपर है कि सबके ऊपर है, सबके ऊपर है ना। तो सबके ऊपर है, अगर तोड़ करके सबके ऊपर रखेंगे तोड़ना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा ना पड़ेगा। तो वही यहाँ जब तोड़ेंगे तो इसके इसके भी ऊपर आ जाएगा, तो इसके भी ऊपर आ जाएगा 4 पर स्क्वायर, और इसका गुना है तो गुना लिख दिया, और √3 पर स्क्वायर लिख दिए, तो दिक्कत। अब माइनस यहाँ जब गुना 4 चौक 48, अब यहाँ जब गुना करेंगे बच्चों 4 चौक कितना होगा 16, क्या होगा 16 गुना। और एक चीज जानते हो बच्चों, और स्क्वायर और रूट क्या होता है पता है, अगर स्क्वायर और रूट, अगर इस रूट के ऊपर स्क्वायर है तो रूट स्क्वायर कटता है। और एक चीज और पता है आप लोग को, रूट का हमेशा वैल्यू कितना होता है जानते हो, रूट का वैल्यू कितना होता है पता है आप लोग को, रूट का वैल्यू हमेशा 1/2 होता है, पता है ये तो, ये सीखे थे कभी आप लोग, जानते थे, बताइए जल्दी। रूट का हमेशा वैल्यू कितना होता है, ये हाफ होता है, और घनमूल का वैल्यू कितना होता है 1/3 होता है, कितना होता है 1/3, पता है आप लोग को, ये था पता आप लोग को। कहीं पूछ देगा रूट का वैल्यू कितना होता है, कितना होता है 1/2, समझ गए ना 1/2। तो वही यहाँ अगर 1/2 बैठा करके भी अगर सॉल्व करते हैं तो 2 कट जाता है, समझ गए ना। तो स्क्वायर रूट क्या होता है कटता है, तो क्या बचा 3 - 48। तो बोलो सोल्तिया 48 - 48, 48 में 48 गया कितना बचा 0, क्या बचा 0। प्लस में है या माइनस में है जल्दी बोलो, प्लस में है या माइनस में है, प्लस में है, किसमें है ये प्लस में। तो इसको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना ना है, बोलो पूर्ण वर्ग विधि से हल करना ना है। तो पूर्ण लिखना है, पूर्ण वर्ग विधि, क्या लिखेंगे बच्चा पूर्ण वर्ग विधि। क्या सूत्र होता है x + b/2a पर होल स्क्वायर बराबर b² - 4ac/4 गुना a²। यह मान बैठा दो, अब x + b का मान जल्दी बोलो, b का मान 4√3 a का मान कितना है, a का मान 4, बढ़ गया मान सबका। अब हल करते हैं, इधर भी इसका मान कितना आया है 0, 4 गुना a का मान कितना है, a का मान 4, सबका मान। अब हल करते हैं, ध्यान से देखो x + 4√3/4 दूनी 8 होगा पर होल स्क्वायर, ये क्या होगा जल्दी बोलो, ये क्या होगा 0 हो जाएगा जी। और 0 यहाँ कटाएंगे तो इससे 0 में किसी भी संख्या से, किसी भी पूर्ण संख्या से हम भाग देंगे तो उसका मान क्या 0, 0 से निकलेगा। आप लोग 0 से टकराया वो चूर चूर हो गया, बताए थे ना है? तो 0 से टकराना नहीं है, 0 से टकरा, अपने आप को हमेशा 0 रखो, अगर तुमसे कोई टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। तो 0 का इतना महत्व है, 0 अगर आगे लग जाएगा तो कोई वैल्यू नहीं, अगर पीछे लग गया 0 का महत्व बढ़ जाता है, समझ गए ना। तो 0 एक ऐसा संख्या, 0 कौन दिया था जल्दी बोलो, हमारे देश का ही था ना। जल्दी बोलो, आप लोग कमेंट कीजिए, 0 का आविष्कार किसने किया था, आप लोग बोलिए जल्दी, 0 का आविष्कार बताओ बच्चा।
बताओ जल्दी, कमेंट कीजिए जल्दीबाजी में। जीरो का आविष्कार, चलो यहाँ देखो, आप लोग जल्दी कमेंट कीजिए, इसका बताइए करेंगे हम। तो यह क्या, जैसा इधर रहने तो ये जीरो जीरो होगा, 4√3/8 पर होल स्क्वायर बराबर, स्क्वायर को जब ऊपर करते हैं किस में, रूट में जाएगा ना, रूट में जाएगा जी, तो रूट अंडर जीरो हो जाएगा। इधर बनाते हैं ध्यान से देखो, x प्लस 4√3/8 बराबर जीरो ना, जीरो का जीरो, उधर कर देंगे तो x बराबर क्या होगा, -4√3/8। अगर कटाना था तो यहाँ भी कटा सकते थे, यहाँ ही कटा दो, यहाँ भी कटा सकते, यहाँ भी कटा सकते थे। तो x बराबर क्या होगा, -√3/2। तो यही होगा आंसर बच्चा। x का मान इसका कितना आया, x का मान क्या आया, -√3/2। ठीक, चलिए बोलो क्लियर है, चलिए बोलो बच्चा, क्लियर हो या नहीं हो, बोलो समझ में आया कि नहीं। ठीक है, आप बहुत आज धीरे धीरे बता रहे हैं बच्चों, आप लोग को बहुत धीरे धीरे, ठीक है। आप लोग बहुत कमेंट के साथ बहुत स्पीड पढ़ाते हैं, बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं आप लोग को, ताकि बच्चों आप लोग समझ सको। खाली बताना ही, बताने से मतलब थोड़ी है ना, आप लोग को समझने से मतलब है हमको। आप लोग समझ जाओगे तो मेरा मेहनत, हम सोचेंगे मेरा मेहनत सफल हो गया। अगर नहीं समझोगे तो बेकार है मेहनत, इतना मेरा इतना पढ़ाने से बेकार है हमको। तो इसीलिए बच्चों एकदम धीरे धीरे से बच्चों आप लोग समझ सको। जब तक नहीं समझोगे तब तक बताते बताते रहेंगे, सुबह से शाम, शाम से दोपहर, दोपहर से फिर शाम, बताते रहेंगे सब दिन, ठीक है। चलो देखो, क्लियर हो गया, क्लियर। चलो अगला नंबर सवाल देखो, सवाल नंबर 2। क्या सवाल नंबर 2 में देखो, ये 2 नंबर सवाल में क्या करा है जी, उपयुक्त प्रश्न एक में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघात सूत्र का उपयोग करके जाती, ओहो, बोल रहा 1 नंबर जो अभी सवाल बता रहे थे पूर्ण वर्ग विधि में, पूर्ण वर्ग विधि से, उसको आप अब उस द्विघात सूत्र द्वारा बनाइए। वही तो सवाल 1 नंबर का जो है, बताइए 1 नंबर में जो दिया है, जितना सवाल 1 2 3 4 जो सवाल दिया है, आप उसको द्विघात सूत्र द्वारा बनाइए। बताइए बच्चों, आप लोग द्विघात सूत्र जानते हो, कल बताए हैं ना, पूर्ण वर्ग विधि ने बताई, आज बच्चों आप लोग को पूर्ण वर्ग विधि से बता रहे थे। द्विघात सूत्र द्वारा जानते हो ना, अच्छा एक तो बता देते हैं बच्चों, एक तो बताएंगे, इसमें आप लोग खुद बनाइएगा उसको, ठीक है ना बच्चों। बच्चों हम अपने लिए नहीं देते हैं, आप लोग के लिए देते हैं, इतना समझ गए ना, आप लोग के लिए देते हैं। तो आप लोग जब तक खुद नहीं बनाइएगा बच्चों, खुद नहीं कोशिश कीजिएगा, तो शिक्षक ही वहां नहीं लिख देंगे एग्जाम में, शिक्षक ही नहीं नहीं जाएंगे एग्जाम देने, आप खुद जाइएगा। और आप जाइएगा तो बच्चों आपको मेहनत तो करना पड़ेगा ना, आप बनाइएगा ना, समझ गए ना, तो आप खुद बनाइएगा, ठीक है ना। एक तो बताते हैं कैसे, द्विघात सूत्र कल बताए हैं, एक तो बताते हैं, आप सभी बना लीजिएगा, ठीक है ना। तो बोलो बच्चा कौन बता दें, अच्छा रूट वाला, अब बहुत बच्चा को रूट वाला, बहुत बच्चा को पता नहीं, मतलब रूट वाला सवाल थोड़ा सा दिक्कत होता है बच्चों सबको। द्विघात सूत्र तो रूट वाला अपने बताते हैं, कितना है, 4x² प्लस 4√3+3। क्या हो गया जी, कहाँ गया कहाँ गया, हाँ कितना है, 4x² प्लस 4√3+3 बराबर 0। एक 3 नंबर सवाल के लिए इसका बता देते हैं। आप लोग जितना भी उसमें था है समीकरण, द्विघात समीकरण, सारा आप बनाइएगा बच्चों, आप लोग खुद बनाइएगा, आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और जरूर लिखिएगा बच्चों, ये कहेंगे एकदम जरूर, तन जानेंगे कि हमारा मेहनत क्या है, सफल हो गया। हम समझेंगे मेहनत सफल मेरा नहीं हुआ, बच्चा आंसर ही नहीं लिखा है, लेकिन लिखते हैं बहुत बच्चे, लेकिन आप भी लिखिएगा बच्चों, आंसर जरूर लिखिएगा। तो ए का मान, फिर वही पहले डी निकालते हैं, अस्तित्व में पहले मालूम करते हैं। ए का मान कितना 4, बी का मान कितना 4√3, और सी का मान कितना 3। पहले डी निकालते हैं, डी बराबर सूत्र क्या होता है, b² - 4ac। वही काम किया जो करेंगे, डी बराबर वही करेंगे, हम करेंगे, कितना होगा 4√3 पर स्क्वायर -4, ए का मान कितना 4 और सी का मान कितना 3। अब देखो बच्चों कितना होगा, 4 चौक 16
सोलतिया कितना, तीन है, ये तीन बजे स्क्वायर रूट कर जाएगा, डायरेक्ट बता दिया बच्चों। अब माइनस 4 सोलतिया 48 है ना होगा जी। तो ये क्या होगा, 48 माइनस 48, पलसेम आएगा, डी का मान कितना, 0 आएगा, आएगा ना। अब आपको x बराबर सूत्र, इसमें ऑटो पूर्ण वर्ग विधि का सूत्र लिखना है, इसमें x बराबर लिखना है, क्या लिखना है, x बराबर। तो x बराबर सूत्र क्या होता है, जल्दी बोलो, कल बताए हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2 गुना ए, यही सूत्र बताए थे कल आपको। माइनस का माइनस, बी का मान, फिर से बी का मान 4√3, कितना, 4 वही आंसर आएगा जो आया था उसमें 3 नंबर, वही आंसर आएगा इसमें भी। तो मतलब तरीका आपका अलग अलग सबका है बनाने का, मतलब अलग अलग सबका तरीका अलग अलग है, समझ गए ना। आंसर उतने आएगा, पूर्ण वर्ग विधि में वही आंसर आया था, वही आंसर इसमें भी आएगा, समझ गए ना। तो देखो, प्लस माइनस रूट अंडर डी का मान कितना, 0 बटा 2 गुना ए का मान कितना, ए का मान कितना, 4 है। आप देखो सॉल्व करते हैं, -4√3, ये तो 0 हो जाएगा, 0 इस 0 हो जाएगा, 4 दूनी 8, बोलो मैं 0 उधर खत्म हो जाएगा, तो खाली इधर ही बचेगा जी, बटा 8, 4 दूनी 8, बोलो यही आंसर आया था, जल्दी बोलो, यही आंसर आया था ना। यही आंसर आया था कि ना आया था, जल्दी बोलो, आया था ना, यही आंसर आया था, बोलो क्लियर। बताइए बच्चा, आप लोग समझ में आया, वही आंसर आया था। सब विधि यही सूत्र द्वारा बना लीजिएगा, सूत्र यही होता, पहले डी कर लीजिएगा, तब x बराबर कर लीजिएगा, ठीक है। क्या दिक्कत, जल्दी बोलो, आया समझ में। तो बच्चों उम्मीद करता हूं आप लोग समझ चुके होंगे। चलो चलो अगला नंबर सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3, ठीक है, सवाल नंबर 3 बच्चों। चलो देखते हैं सवाल नंबर 3 में क्या कह रहा है, देखो पढ़ो सवाल। निम्न समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। भाई फिर वही बोल रहा है, मूल, मूल मतलब क्या, x का मान ज्ञात करना, किसका मान ज्ञात करना, बताए हैं ये सब का मतलब, मूल ज्ञात करने का अगर कहे तो किसका मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। बताइए बच्चों, आप लोग समझ में आया, x का मान ज्ञात करना है ना। तो ये समीकरण में नहीं दिया, पहले इसको समीकरण मिलाएंगे, इधर से बनाते हैं बच्चों, पहले 1 नंबर बनाते हैं, ध्यान से देखो तो, x माइनस 1 बटा x बराबर 3, एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x बराबर 0 नहीं है, समझा ना। तो बच्चों बोलो, आपको ये सवाल दे दिया है, आपको मूल मतलब x का मान ज्ञात करना है, कैसे ज्ञात करना है, चलो देखो ध्यान से, एकदम एग्जाम में पूछता है सवाल, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट वीवीआई है, समझ लो, मोस्ट वीवीआई है, सब सवाल आता है एग्जाम में, समझ गए। यहाँ देखो बच्चों, यहाँ कुछ नहीं तो एक, अब एक x का एलसीएम कितना, x कितना, x, एक से भाग देंगे x में, एक से बार में लगेगा, जैसे बोलो एक से किसी भी संख्या में भाग देंगे तो यही इतने बार में लगता है ना, चलिए बोलो, लगता है या ना लगता है। एक से किसी भी संख्या में भाग अगर देंगे तो वही जितना संख्या जो भाज्य है उतने बार में लगता है। तो एक से भाग देंगे x में, तो एक से बार में लगेगा ना, तो x नीचे से भाग देते हैं, ऊपर से गुना करते हैं, जितना बार में भाग देते हैं उसी से ऊपर वाला में गुना करते हैं, तो x गुना x क्या होगा, x स्क्वायर, क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर, मैंने x से x में भाग दिए, x में x से भाग कितना बार में, एक बार में, तो 1 गुना 1 करेंगे कितना, कितना होगा, 51 होगा जी, 51 होगा, चलिए बोलो, तो बोलो बराबर 3, क्रॉस गुना करेंगे कोना कोनी, x गुना 1 x स्क्वायर माइनस 1 का 1 बराबर 3 का 3x, बताओ बच्चा, कोना कोने गुना कर दिया, अब x को इधर ले आएंगे, इधर ऐसे ऐसे पकड़ेंगे, इधर एकदम टर्न करके इधर ले आएंगे, समझ गए ना। तो x स्क्वायर माइनस 3x, इधर की जो एक है रहने दो, बराबर 3। अब बोलो बच्चा, आया द्विघात में, आया या नहीं आया। तो आपको कौन विधि से बनाना है, पूर्ण वर्ग विधि से या द्विघात सूत्र द्वारा या आपको गुणनखंड विधि से। इसमें यह नहीं कहा है आपको पूर्ण वर्ग विधि से हल करना है या खाली बोल दिया मूल, आपको जो अच्छा लगता है वही विधि से बना लीजिए, ठीक है। आपको अगर शॉर्टकट में लगता है सर मतलब आप शॉर्टकट में निकलता है गुणनखंड विधि से, गुणनखंड विधि से बना लीजिए। जैसे देखो गुणनखंड विधि से बनाएंगे बच्चों, तो पहले पहले क्या करते हैं, बोलो शुरू वाला लास्ट वाला उतारते हैं, एक्स स्क्वायर 1 बराबर कितना, बराबर कितना, जल्दी बोलो, पहले माइनस लिखने दो,
तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। जोन विधि से अच्छा बोलो द्विघाषी सूत्र। आप लोग को कल बताएं, आप लोग को नहीं अगर समझ में आया ध्यान देखो। ए बराबर कितना लिखेंगे 1, बी बराबर कितना -3, यही विधि से आप लोग को 1 नंबर बनाना है, ठीक है ना। सी बराबर कितना -1। पहले डी निकालते हैं, पहले क्या निकालते हैं डी है ना, तो डी बराबर बी स्क्वायर -4 गुना ए गुना सी, है ना जी। फिर b का मान कितना -3 पर स्क्वायर -4, a का मान कितना 1, c का मान कितना -1। तो 3 दिया कितना हो जाएगा जी 9 माइनस 4 का 4 माइनस में प्लस 9 4 13, कितना आएगा 13। कितना आएगा जी 13 ना आएगा। d का मान 13, तो आपको x बराबर निकाल लेना। x बराबर क्या सूत्र होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर d बटा 2 गुना। अब भाई माइनस का माइनस, b का मान कितना है जल्दी बोलो, b का मान यहाँ कितना है -3 प्लस में रूट अंडर d का मान कितना है 13 बटा 2, a का मान कितना है 1। अब हल्का माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये 3 प्लस माइनस 13 का वर्गमूल लेन होता है जी √13 हो जाएगा। और 2 1 2, एक बार प्लस में लिख दो इसको, एक बार माइनस में लिख दो। एक बार प्लस में कहीं इसका वर्गमूल होता है, एक बार होता था अगर आगे बढ़ाते, वर्गमूल नहीं होता ये इसी तरह रहेगा। एक बार माइनस में लिख दो √13 बटा 2। यही होगा हमारा आंसर बच्चों, यही होगा हमारा मूल। मूल निकल के कितना आया 3 प्लस √13 बटा 2 और 3 माइनस √13 बटा 2, यही आएगा। ठीक, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा बच्चों, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, अगर अच्छा लग रहा है बच्चों आप लोग को वीडियो, अगर अच्छा लग रहा है, अच्छा लगे तब, अच्छा लगे बच्चों तो चैनल में पहली बार अगर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पूरा गणित बताना है बच्चों आप लोग को, पूरा गणित हर साल बताते हैं। इस साल भी सेशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों, किए हैं 4.3 तक चलाए हैं। कहीं कोर्स अगर नहीं देखे हैं बच्चों तो आप लोग एक और से देख लीजिएगा सारा वीडियो। सारे वीडियो एक ही चैनल पे है, एक ही जगह पे है। अगर आप लोग ऑल सब्जेक्ट करना चाहते हैं तैयारी, तो एक चैनल और है बच्चों SCC 0.2, यही होता है, यही आप सर्च मारिएगा यूट्यूब पे, समझिए ना। सक्सेस, इसका मतलब सक्सेस कोचिंग सेंटर 2.0, 0.2 बोलते हैं 2.0, समझ गए ना। ये आप सर्च मारिएगा बच्चों, उसमें सारे चैप्टर मतलब हर सब्जेक्ट उसमें क्लास 10 का पढ़ाई होता है। आप अगर क्लास 10 का भी होता है और इंटर का भी होता है, सारे चीज का पढ़ाई होता है बच्चों। आप लोग उस पर अगर चल जाइएगा तो सारे सब्जेक्ट पढ़िएगा। अगर ये चैनल पे देखिएगा तो सिर्फ आप लोग को मैथ बताएंगे इस पे, मैथमेटिक्स मतलब 6 क्लास से लेकर 10 क्लास तक पढ़ाते हैं, ठीक है। चलो सवाल नंबर, इसी का दूसरा नंबर देखो सवाल, तो सवाल नंबर 2, चलो ध्यान से देखो। क्या है देखो तो, 1 बटा कितना है x प्लस 4 और फिर माइनस 1 बटा x माइनस 7 बराबर कितना है जल्दी बोलो 11 बटा 30। चलो देखो ध्यान से देखना, इसी का फिर मूल ज्ञात करना, फिर वही कम करें जो एलसीएम लेंगे, इनका घटोबे में है जी। एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम अलग अलग है, तो दोनों एलसीएम आ जाएगा। x प्लस 4 इंटू x माइनस 7 दोनों आ जाएगा ना। अब बोलो बच्चा, नीचे से भाग, ये और ये कटेगा तो क्या बचेगा x माइनस 7 है ना, x माइनस 7 x माइनस 7 हो गया माइनस का माइनस, फिर ये कटेगा तो x माइनस x प्लस 4 गुना x प्लस 4 होगा, x प्लस 4 ये होगा जी बराबर 11 बटा 30। बताइए समझ में आया। भागे जोड़ घटाओ नहीं जानते, इनका घटाओ जोड़ क्या किए हैं। अब बोलो x माइनस 7 का साइन माइनस अंदर करेंगे, माइनस प्लस माइनस x माइनस प्लस माइनस 4 बटा इस तरह गुणों के जानते हैं ना आप लोग, इससे करेंगे ये दोनों, फिर इससे करेंगे ये दोनों, x गुना x क्या होगा x स्क्वायर ये होगा। अब फिर x गुना 7 माइनस 7x फिर प्लस 4x फिर 7 चौक 28 माइनस 28। बताइए आया समझ में बटा 30। ये खत्म, ये माइनस में प्लस में 7 4 11 माइनस 11 बटा एक्स स्क्वायर माइनस कितना होगा 7x में 4x गया, कितना x बचेगा जल्दी बोलो, 7 में 4 गया 3 ना, 3x माइनस 28 बटा 11 बटा 30 बराबर के पार ऊपर अगर सेम टू सेम अंक दिखाई दे दोनों कटता है, बताए है ना पीछे, बताए हैं आप लोग को कटता है ना, क्या बचा ऊपर में -1 बटा x स्क्वायर
-3x - 28 बराबर 1/30। क्रॉस गुना करेंगे, एक्स एक्स का एक्स स्क्वायर माइनस 3 का कितना 3x माइनस 28 का 28 बराबर 30 का 30 माइनस 30 होगा। इधर बनाते हैं, ध्यान से देखो, इधर लाएंगे 30 को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 30 3x है, 3x माइनस 28 अब प्लस 30 बराबर क्या बचा, जल्दी जीरो न बचा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x कितना होगा प्लस 2 बराबर 0। क्या होगा जी। अब देखो बच्चों द्विघात में आ गया, फिर वही ए बराबर कितना 1, बी बराबर कितना -3, सी बराबर कितना 2। पहले डी निकालते हैं ना, बी स्क्वायर माइनस 4 गुना ए गुना सी। अब बोलो बी का मान -3 पर स्क्वायर -4, ए का मान कितना 1, सी का मान कितना 2। अब 3 तिया कितना होगा 9 माइनस 4 दूनी 8, कितना बचेगा 1 ना बचेगा, कितना बचेगा 1 ना। डी का मान कितना आया 1, डी बराबर कितना आया 1 आया। आपको आप एक्स बराबर निकालना है, क्या सूत्र होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। अब देखो एक्स बराबर कितना माइनस का माइनस, बी का मान कितना है जल्दी बताइए, बी का मान कितना -3 प्लस में रूट अंडर 1 बटा 2 गुना 1 क्या होगा। एक्स बराबर कितना होगा माइनस माइनस क्या होगा +3 प्लस में 1 का वर्ग में क्या होगा अब बटा 2 1 2। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार किसमें लिखेंगे माइनस में ना, तो एक बार प्लस में, एक बार लिखो 3 + 1 बटा 2, फिर 3 - 1 बटा 2। अब हल करते हैं, कितना 3 1 4 बटा 2, फिर 3 में 1 गया 2 बटा 2, 2 दूनी 4 2 का 2, मतलब एक्स का मान क्या है 2 और, तो हमारा मूल कितना निकल के आया बच्चों इसका 2 और 1। बताइए आया समझ में, बताइए बच्चों जल्दी बताइए, क्लियर हुआ या नहीं हुआ क्लियर, हुआ क्लियर। चलो सवाल नंबर आगे बताएं, आगे बताएं या ना बताएं, उतारिए जल्दी बच्चों, अच्छा उतारिए आगे, उतार लीजिए जल्दी, देते हैं समय आप लोग को। हो गया क्लियर। चलो सवाल नंबर 4, चलो ध्यान से देखो बच्चा, एकदम सवाल देखो लैंग्वेज में आ गया, कोई दिक्कत ना है, आप जानते हैं ये सब सवाल। बताइए बच्चा, आप लोग जानते हो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है, बताइए आप लोग। व्युत्क्रम मतलब अगर बोलेंगे मेरा व्युत्क्रम, मेरा टैंग ऊपर पैर नीचे, टैंग ऊपर और सर नीचे, यही होता है उल्टा। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा। अगर कोई पेन, जैसे पेन का व्युत्क्रम बताइए, उल्टा देना है खाली, समझ गए ना, नोकनी ऊपर और पीठ यही मुड़की नीचे, समझ गए ना। व्युत्क्रम मतलब होता है उल्टा, ये याद रखो, ये तो उदाहरण दे रहे थे बच्चा आप लोग को। तो व्युत्क्रम मतलब क्या होता है उल्टा। देखो सवाल देखो, अब ये देखो, अब बताने, मेरा व्युत्क्रम बताने का मतलब अब समझना, ठीक है ना। सवाल पढ़ो, कह रहा है 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम। देखो कह रहा है ना 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु का व्युत्क्रम, 3 वर्ष पूर्व, हमको मालूम नहीं है इसका वर्तमान उम्र, रहमान का उम्र मालूम है, खाली कह दिया 3 वर्ष पूर्व। पहले मालूम करेंगे ना रहमान का वर्तमान उम्र, हम मानेंगे ना पहले एक्स। अब बोल रहा है कि 5 वर्ष पश्चात के व्युत्क्रम, फिर बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात, पश्चात मतलब क्या होता है प्लस, पश्चात कहे बात कहे तो समझना, या प्लस कहने के लिए, प्लस करने के लिए कह रहा है, पूर्व कहे या पहले कहे, तो क्या बताएं नहीं सबका मतलब, पूर्व मतलब पूर्व कहे या पहले कहे, तो माइनस करने के लिए कह रहा है, ये समझना। तो बोलो, तो बोल रहा है कि योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु हमको मालूम रहेगा ना, वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे, तो मालूम नहीं है तो मानेंगे, क्या करेंगे मानेंगे, मानेंगे बच्चों, मानेंगे, माना लिखेंगे, माना की रहमान, रहमान है ना जी, हाँ रहमान का वर्तमान आयु, क्या मानेंगे रहमान का वर्तमान आयु, क्या मानेंगे बच्चा एक्स, क्या मानेंगे एक्स। पहले कह रहा है, क्या कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व,
3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व, तो इसमें 3 वर्ष पूर्व का मतलब 3 घटाने के लिए करा है, x माइनस 3 का व्युत्क्रम, का व्युत्क्रम। अब x माइनस 3 का व्युत्क्रम कितना होगा जल्दी बोलो, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक है ना, एक कुछ नहीं तो एक, इसका व्युत्क्रम एक बटा एक्स माइनस 3, ये होगा जी व्युत्क्रम इतना। लेकिन 3 वर्ष पूर्व किया पहले, का व्युत्क्रम कर रहा है, हम नहीं कर रहे हैं, सवाल कर रहा है, हम कर रहे हैं, सवाल कर रहा है, समझ गया ना। 3 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 3 का व्युत्क्रम, व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है 1 बटा एक्स माइनस 3। हो गया, पहला स्टेप खत्म हो गया, यहां तक खत्म हो गया, जो कह रहा था यहां तक बोल रहा है, यहां तक खत्म हो गया। अब बोल रहा है और आपसे 3 वर्ष पश्चात, फिर बोल रहा है 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात क्या होगा, x प्लस 5 का व्युत्क्रम, फिर बोल रहा है का या के की बात है, व्युत्क्रम, या इसमें के लिखा है तो के ही दो, ठीक है ना। बहुत बच्चे समझने का मतलब सर गुना होता है। अच्छा तो अच्छा चलो, के व्युत्क्रम, व्युत्क्रम कितना होगा बोलो तो 1 बटा एक्स प्लस 5, है ना, इसके नीचे कुछ बच्चा एक है कि ना, एक है कि ना, तो व्युत्क्रम। अब बोल रहा है का योग, अब बोल रहा है ये दोनों का योग कितना दिया है 1 बटा 3, मतलब योग जो करेंगे, योग कर रहा है मतलब ये दोनों का योग, यानी कर रहा है जी, मतलब 1 बटा एक्स माइनस 3 और 1 बटा एक्स प्लस 5 का योग, योग मतलब कितना दिया 1 बटा 3 दिया है, तो उसकी वर्तमान आयु क्या मान है, एक्स, एक्स का मान निकालना है। बताइए बच्चों, आप लोग को बताएं इस तरह का ना सवाल बताए हैं, एलसीएम लेंगे फिर से, तब एलसीएम लेंगे बच्चा, एलसीएम कितना लेंगे, इतने लेंगे, दोनों अलग अलग है तो दोनों लेंगे एलसीएम, तुरंत बताएं इस तरह का सवाल। फिर नीचे से भाग ये और ये गया, ये बचेगा तो एक्स प्लस 5 गुना करेंगे क्या होगा, एक्स प्लस 5 होगा, प्लस ये और ये कटा, मतलब आपको बगल में बना के दिखाते हैं, एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, मतलब इसमें भाग देना इसमें इससे, तो एक्स प्लस 3 इस तरह भाग देते हैं ना, ये और ये कटा, यही बचाना, एक्स प्लस 1 गुना एक एक्स प्लस 1 होगा, फिर ये दोनों में फिर भाग देंगे इससे, ये और ये कटेगा ना, खाली ये नहीं बचेगा। इसलिए बच्चों आप लोग को एकदम बड़े हाँ समझाना पड़ता है बच्चों, आप लोग थोड़ा सा बहुत बच्चों को कैसे किए सर, कैसे करते हैं, इस तरह करते हैं, समझे ना। तो ये गया, तो क्या बचा x प्लस 1 का एक्स माइनस 3 होगा, x माइनस 3 क्या होगा जी, बराबर 1 बटा 3। चलो देखो, अब फिर से, अब कुछ कटने वाला है नहीं कटने, एक एक्स कितना एक्स हुआ 2x, 5 में 3 गया, क्या बचा प्लस 2, यहाँ गुना करेगा x गुना x क्या होगा एक्स स्क्वायर, x गुना 5 क्या होगा 5x, फिर x गुना 3 माइनस 3x, 3 बचे कितना होगा माइनस 15, ये होगा बराबर 1 बटा 3। इधर बनाते हैं बच्चों, आप लोग देखिए, अब देखो करो, ऊपर में जैसा रहने दो, x 2x प्लस 2 अब बटा कितना एक्स स्क्वायर पहले लिखो, 5x में 3 कितना बचेगा 2x बचेगा ना, माइनस 15 का माइनस 15 बराबर 1 बटा 3, क्रॉस गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 का 15 बराबर 3 दूनी 6x और 3 दूनी 6, नहीं होगा, इधर ले आएंगे अब एक्स स्क्वायर प्लस 2x, एक्स पहले लिखो माइनस 6x आ जाएगा, इधर माइनस 15 ये है, प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर 0, तो एक्स स्क्वायर प्लस नहीं माइनस में बचेगा, 6x में 2x गया कितना, माइनस से प्लस से माइनस कितना 4x ना, अब 15 6 21 माइनस 21 बराबर 0। बोलो द्विघात समीकरण में आया, आया नहीं आया। अब इसको गुणनखंड विधि से या द्विघात सूत्र द्वारा या पूर्ण वर्ग विधि से x का मान निकाल लेना है। कैसे, आपको गुणनखंड विधि बता रहे हैं, ध्यान से देखो,
एक्स स्क्वायर क्या लिखेंगे, इधर बनाते हैं। आप कैसे उतारिएगा बच्चों, इधर से उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा, फिर इसको उतारिएगा, समझ जगह नहीं है बच्चों, इधर तो बनाना पड़ेगा ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस क्या लिखेंगे, -4x अब -21 बराबर 0। शुरू और लास्ट वाला उतारते हैं। 21 को तोड़ो, कितना, 3 सते 21, इसी में से कितना पुराना है, 4x, कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, लिखेंगे -4x -7x अब +3x, तभी न बचेगा -4x। अब ये दोनों क्या मिल रहा है, x कॉमन, x -7, ये दोनों क्या मिल रहा है, 3x -7 बराबर 0, है ना बाजी। अंदर वाला मिल रहा है x -7 और फिर x +3 बराबर 0, दोनों का आगे 0 है, बेटा दो, x -7 बराबर 0, x +3 बराबर 0। तो x बराबर क्या होगा 7 और x बराबर क्या होगा -3। माइनस वाला आंसर नहीं होता है बच्चों, माइनस वाला आंसर नहीं होता है, हमारा आंसर क्या होगा 7। तो रहमान का वर्तमान उम्र कितना है, रहमान का वर्तमान उम्र कितना है, 7 वर्ष। कितना है, 7 वर्ष। तो यही ना बोल रहा था, तब रहमान का वर्तमान उम्र कितना मन है x, तो x का मन क्या है 7, तो लिखना है नीचे में, लिख देना आप लोग, लिख देना रहमान का वर्तमान उम्र 7 वर्ष है। बोलो क्लियर, बताइए बच्चों। अब लास्ट सवाल बताएंगे बच्चों आप लोग को, तब उसके बाद क्लास एंड करेंगे। कल इसका दूसरा पार्ट बताएंगे, ठीक है। क्या कि आप ही लोग बोलिएगा कितना बड़ा बता दिए सर, क्या कि बच्चों देखो मैथमेटिक्स है, जब तक नहीं समझोगे तो देखने से और सुनने से कोई फायदा नहीं है, समझिए। मैथमेटिक्स समझने का चीज है, ना कि रटने का, ठीक। उम्मीद करता हूं बच्चों आप लोग समझ चुके होंगे बढ़िया से। सवाल नंबर अब बताएं, सवाल नंबर 4, ठीक है। चलो देखो लास्ट सवाल, पढ़ो सवाल, सवाल पढ़ो बच्चों, जल्दी पढ़ो। तो कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग 30 है। यदि उसके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उसके अंकों का गुणनफल 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए, दोनों विषय में, समझ गए ना। चलो पढ़ो, एक बार पढ़ लिए, अब हम देखते हैं बच्चों, हम बनाते हैं और समझाते हैं। एक बार आप लोग पढ़े, जल्दी पढ़ो। तो कह रहा है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है, 30 है। बोल रहा है कि गणित और अंग्रेजी में दोनों मिला करके देता है कितना अंक, 30 अंक। कितना अंक, 30 अंक देता है, समझ गए ना। गणित और अंग्रेजी दोनों में, अगर पहले को अगर हम मान लेंगे अगर बच्चों कि अगर गणित में प्राप्त किए गए अंक कितना है, x है, तो अंग्रेजी कितना होगा, 30 - x होगा ना। कल इस तरह का बताएं आप लोग को, याद है, बताइए इस तरह का सवाल बताएं आप लोग को। बताएं है कि ना बताएं, देखिए अभी उठला के देखो कैसे आपको बना के दिखाते हैं। लिखेंगे माना कि, क्या मानेंगे, माना कि गणित में प्राप्त अंक x है, प्राप्त अंक कितना है, x है, और अंग्रेजी में प्राप्त अंक क्या मान लेंगे, जल्दी बोलो। तो अंग्रेजी में कितना मान प्राप्त किए गए अंक 30 - x, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं ना, कह सकते हैं कैसे। 2 विषय है बच्चों, ध्यान से इधर बगल बगल में बना के दिखाते हैं। 2 विषय है, अंग्रेजी है और गणित है, दोनों मिलाकर कितना अंक मिलता है, 30 अंक। तो दोनों में कितना मिलाकर के, योग मतलब जोड़, मतलब दोनों मिलाकर कितना अंक मिलता है, 30 अंक मिलता है। तो 30 अंक, अगर गणित को मान लिया बच्चा x, क्या मान लिए, x मान लिए, अब प्लस अंग्रेजी का अंग्रेजी रहने दो। अगर खलिया अगर अंग्रेजी का निकालेंगे, x प्लस में रहेगा तो माइनस में, तो अंग्रेजी बराबर कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो तो, बताएंगे ना, याद आया कल का, 30 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो खलिया जब अंग्रेजी के निकालेंगे तो
30 माइनस एक्स लिखे, लिखे कि ना लिखे, यही ना यार, बताओ, यही किए थे बच्चों, समझे ना। इतना सा आप लोग को थोड़ा सा जरूर दिमाग में रखिएगा बच्चा आप लोग, ठीक है। तो कितना अब कह रहा है क्या, अब प्रश्न से, अब प्रश्न में कह रहा है यदि उन्हें क्या बोल रहा है कि गणित में 2 अंक मिलता है, गणित को क्या माने एक्स ना, पहले गणित और अंग्रेजी वाला लिख लेते हैं, गणित वाला लिख लेते हैं पहले, गणित देखो, गणित और अंग्रेजी 2 चीज है, गणित गणित वाला ये है और अंग्रेजी वाला कितना है 30 माइनस एक्स है ना। बोल रहा है कि यदि बोल रहा गणित में 2 अंक अधिक, तो 2 अंक मिलेगा अधिक तो जुटेगा या घटेगा। जैसे आप टेस्ट दे रहे हैं, आपका 30 नंबर आ रहा है और नॉर्मलाइज करके फिर से आया 2 नंबर ज्यादा, फिर से कॉपी चेक किया तो बढ़ा या घटा, बढ़ेगा ना। तो वही, तो गणित में 2 अंक ज्यादा मिल रहा है तो गणित 2 में जोड़ देंगे, गणित में 2 जोड़ देंगे। और बोल रहा है कि अंग्रेजी में 3 अंक कम, तो अंग्रेजी में 3 अंक कम मिल रहा है तो घटेगा या जुटेगा, घटेगा ना, तो अंग्रेजी में 3 अंक घटा दो, ठीक है ना। आप बोल रहा है कि मिले तो उसके अंकों का जो आया अंक, इसका गुणनफल, क्या बोल रहा है, इसका गुणनफल कह रहा है जी। गुणनफल मतलब गुना कितना है 210 बराबर कितना है 210। आपको बोल रहा है क्या कि दोनों विषयों में कितना अंक लाया, आप सोल्व करते हैं आगे, ध्यान से देखो। तो x प्लस 2 का 2, 30 में एक गुने है इस जगह, 30 में 3 का कितना आएगा 27 माइनस एक्स का x बराबर 210। तो गुना करेंगे इससे ही दोनों में, फिर इससे ही दोनों में, x गुना 27 क्या होगा 27x, x गुना x माइनस एक्स स्क्वायर, 27 दोनों 54, ध्यान होगा जी 54, आप फिर 2 का 2 माइनस 2x स्क्वायर 2x, ध्यान होगा जी, बराबर 210। इधर ले आएंगे, पहले इसको लिखो, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x, 27 27 और 2 27 में 2 गया कितना बचेगा प्लस 25x में बचेगा, अब प्लस कितना 54 का 54, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में 210 बराबर 0। तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x, बोलो 210 में 54 गया कितना बचेगा, 210 में 54 गया, 210 में 54 गया कितना बचेगा जल्दी बोलो, 6 5 1 156, माइनस में प्लस में, माइनस में 156 बराबर 0। इसके आगे माइनस कॉमन ले लो, मतलब बारी कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25x, माइनस माइनस प्लस 156 बराबर 0, माइनस को भाग में चल जाएगा उधर, एक्स स्क्वायर माइनस 25x अब प्लस 156 बराबर 0 बटा माइनस कटा तो 0। तो हमारा समीकरण क्या निकल के आया बच्चों, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156। अब आपको एक्स का मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है, कैसे मान निकालिएगा, वही जो करते आ रहे हैं, कौन विधि, गुणनखंडीय विधि सिखाते हैं, ध्यान से देखो, छोड़ा कर देते हैं इसको, कितना है 210 है ना जी, इधर बनाते हैं, इधर आप लोग को दिखाई देगा कितना है एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156, तो एक्स स्क्वायर प्लस 156 पहले लिखेंगे। अब 156 को तोड़ो, इधर तोड़ते हैं, 156 को तोड़ेंगे तो कितना 2 सते 14, 1 2 अटे 16, फिर 2 से 14 ना होगा जी, 2 अटे 16, 2 से 2 तिया 6 2 9 18, फिर 3 से कितना बार में 3 39 है ना जी। अब यही चारों में से कितना पुराना है 25x, कैसे बोले बनिएगा, कैसे पुरिएगा बोलो तो, क्या करके गुना जोड़ घटाव करके, 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 और 13 कितना होता है जल्दी बोलो, 12 और 13, 12 13 25 होता है, तो कैसे लिखेंगे जल्दी बोलो, लिखेंगे सर माइनस 12x लिखेंगे, अब माइनस 13x लिखेंगे, 25x पुर जाएगा, माइनस 25 है पुराना है, हो गया। अब ये दोनों में से कॉमन लो, x x कॉमन x माइनस 12, फिर ये दोनों माइनस 13 कॉमन x माइनस कितना 12 होगा, 12 बार में होगा, तो दोनों का बेटा। अब तो इधर इस जगह से आप लोग बना लीजिएगा बच्चों, बना लीजिएगा ना। अब देखो दोनों का 0 है, x बराबर क्या लिख सकते हैं 12, फिर x बराबर क्या 13। अब बोलो बच्चा, बोलो गणित और अंग्रेजी में 12 और 13 नंबर आ रहा है, आया समझ में, बोलो यहां तक आप लोग क्लियर हो गए हो, जल्दी बोलो क्लियर हुए हो या नहीं हुए हो, बताइए आप लोग जल्दी। कितना गणित में कितना आया 12 नंबर और अंग्रेजी में 13 नंबर, हो गया, समझ गए। तो 12 और 13 मिलाकर के पुरता है 30, देखो तो
प्राप्त किया अंक कितना, ओह x का मान कितना आया जी, x का मान 12, x फिर x बराबर 13, ठीक है। तो हम मान करके देखते हैं, अगर दोनों आया है, पहले गणित का निकालते हैं, तो अभी नहीं निकला है बच्चा। गणित का अगर मान लेते हैं 12 है, ठीक है ना। अगर अंग्रेजी का निकालेंगे तो अंग्रेजी को क्या माने है, अंग्रेजी को क्या माने है 30 माइनस एक्स, 30 माइनस एक्स का मान 12 कितना 18, 18 12 कितना 18 12, तो अंग्रेज गणित को माने कितना 12, 12 अंक मिल रहा था। अंग्रेजी को माने है 30 माइनस एक्स, माने है ना 30 माइनस 12 तो 18, 18 12 30 हो रहा है। तो समझना क्या कि गणित में मिल रहा है 12 नंबर और अंग्रेजी मिल रहा है 18, दोनों मिलाकर के कितना मिल रहा है 30 नंबर, समझ गए ना। तब उसको बैठा करके अगर 30 पुर रहा है तो एक्स का मान कितना 13 मानेंगे, अगर मिला करके अगर 30 पुर रहा है यहाँ तो मानेंगे एक्स का मान 12। आप लोग देख लीजिएगा एक्स का मान 13 बैठा करके, ठीक है ना। तो आप लोग समझ में आ रहा है बच्चों, आ गया होगा उम्मीद करता हूँ, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं अगले क्लास में, ठीक है ना। अगर अच्छा लगा होगा बच्चों वीडियो, अगर अच्छा लगा होगा, पढ़ाई समझ में आया होगा, तो लाइक और शेयर और कमेंट, 3 चीज नहीं भूलिएगा बच्चों। लाइक शेयर और कमेंट लिखिएगा कमेंट में, अच्छा लगा सर, या अगर नहीं लगा अच्छा तो लिखिएगा सर अच्छा नहीं लगा फिर से बताइए, लेकिन लिखिएगा जरूर बच्चों, अच्छा या खराब 2 चीज में एक चीज लिखिएगा। बहुत बच्चे इमोजी भेजते हैं, इमोजी नहीं भेजना है। आपको अच्छा लगेगा तो वेरी गुड लिखिएगा, बहुत अच्छा लगा सर, अगर नहीं अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हैं, समझिए ना। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल इसका इसी का 4.3 का पार्ट 2 लेकर आएंगे, ठीक है ना। पार्ट 2 बताएंगे आप लोग को, ठीक है। तो कल ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, तब फिर अगला दिन से हम 5वां लेसन में घुसेंगे एपी चैप्टर में, क्योंकि इसका ऑब्जेक्टिव बता चुके हैं बच्चों 4वां लेसन का, ठीक है ना, बता चुके हैं। आप लोग नहीं देखे हैं तो जरूर देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल बच्चों, इतने ही आज। जय हिंद जय भारत।